नमस्कार। बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम आपकी जो प्रथम पुस्तक है सामाजिक विचारक, उसकी चौथी यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं और उसमें जो हमारे विचारक हैं ए.आर. देसाई, अक्षय रमन देसाई जिनका पूरा नाम है, उनकी जो अवधारणा है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, और इसी नाम से इनकी किताब भी है। और इस किताब में आपने जो इस अवधारणा का जो व्याख्या की है उस पर हम चर्चा करेंगे। ए.आर. देसाई का जो पूरा नाम है वो है अक्षय रमन देसाई। अक्षय रमन देसाई के द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की विवेचना की गई। ये पहले समाजशास्त्री थे जिन्होंने भारत में राष्ट्रवादी विकास की जो सामाजिक पृष्ठभूमि थी उस पर अध्ययन किया और उससे संबंधित तथ्यों को अपनी पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि में लिखा। अक्षय रमन देसाई द्वारा लिखित यह पुस्तक उपसंहार सहित 20 अध्यायों में वर्गीकृत है, विभक्त है। पुस्तक भारतीय समाजशास्त्र के इतिहास में राष्ट्रवाद की व्याख्या करती है। देसाई राष्ट्रवाद की जो परिभाषा है वह महान इतिहासकार E.H. कार से लेते हैं और कहते हैं कि राष्ट्र शब्द मानव समूह का बोध कराता है, अर्थात राष्ट्र एक जमीनी टुकड़ा ना होकर मानव समूह का जाल है जिसमें 6 बातों को अक्षय रमन देसाई ने समाहित किया है। पहली, अतीत और वर्तमान में वास्तविकता अथवा भविष्य के लिए आकांक्षा के रूप में सर्वनिष्ठ सरकार की धारणा, अर्थात जो लोगों का एक समूह है उसमें एक सरकार की धारणा अतीत, वर्तमान, वास्तविक और भविष्य की आकांक्षा के रूप में होती है। दूसरा जो तत्व अक्षय रमन देसाई ने रखा वह है विशिष्ट आकार और सदस्यों में पारस्परिक संपर्क एवं सामीप्य, अर्थात एक राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों के मध्य पारस्परिक संपर्क भी होगा और उनमें सामीप्य अर्थात अपनापन का भाव भी होना चाहिए। साथ ही एक विशिष्ट आकार भी होना चाहिए जो भू क्षेत्र से संबंधित है। तीसरी जो विशेषता या बात अक्षय रमन देसाई ने रखी वह है न्यूनाधिक निर्धारित भूभाग, अर्थात एक राष्ट्र का कम से कम निर्धारित भूभाग, भू क्षेत्र भी होना चाहिए। चौथी बात रखी कि एक राष्ट्र में चारित्र्यगत विशेषताएं भी होनी चाहिए, चरित्रगत विशेषताएं भी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, अर्थात भाषा के माध्यम से संवाद स्थापित मानव समूह करेगा तो वह भाषा उनकी अपनी होनी चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए, उनका अर्थ एक दूसरे के समझ में आना चाहिए। इसके पश्चात अक्षय रमन देसाई सदस्यों के सम्मिलित स्वार्थ की बात करते हैं, अर्थात एक राष्ट्र में रहने वाले जो सदस्य हैं उनका जो स्वार्थ है अर्थात उनके जो हित हैं वह सामूहिक होने चाहिए, सम्मिलित होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। इसके पश्चात अक्षय रमन देसाई राष्ट्र के प्रति संवेद भाव या इच्छा शक्ति का भाव रखते हैं, अर्थात इन नागरिकों का अपने राष्ट्र के प्रति संवेगात्मक लगाव भी होना चाहिए। इस प्रकार अक्षय रमन देसाई E.H. कार की राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेते हैं
और राष्ट्रवाद की परिभाषा को अपने एक निश्चित भूक्षेत्र के प्रति लोगों का संवेगात्मक लगाव और उस भूक्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के प्रति पारस्परिक लगाव, संपर्क, सामीप्य और एक भाषा का होना अक्षय रमन देसाई मानते हैं। अक्षय रमन देसाई किसी भी देश के में राष्ट्रवाद का विकास उस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक और आर्थिक संरचना के अतीतकालीन अवशेष और उन देशों में राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई करने वाले वर्गों की विशिष्ट भावधारा द्वारा तय करना मानते हैं। अतः राष्ट्रवाद की अवधारणा शोध का विशिष्ट क्षेत्र होती है। अक्षय रमन देसाई कहते हैं कि किसी भी देश में जो राष्ट्रवाद का विकास है उसका अध्ययन हमें विभिन्न तथ्यों के अंतर्गत करना चाहिए। उन तथ्यों के अंतर्गत उस देश के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की व्याख्या हमें करनी चाहिए। अर्थात किसी भी देश का सामाजिक और सांस्कृतिक अध्ययन उस देश में राष्ट्रवाद के विकास को बताता है। इसके अलावा अक्षय रमन देसाई कहते हैं कि उस देश का राजनीतिक और आर्थिक संरचना के अतीतकालीन अवशेषों का भी अध्ययन हमें करना चाहिए और उस देश में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं और राष्ट्रीय आंदोलन करने वाले जो वर्ग हैं उनका भी अध्ययन हमें करना होगा। और ये जो आंदोलन हैं, ये जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है या इतिहास है और राजनीतिक और आर्थिक संरचना के अतीतकालीन अवशेष हैं, इनके अध्ययन के आधार पर ही आप राष्ट्रवाद की अवधारणा का अध्ययन कर पाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद का जो आविर्भाव है वो अक्षय रमन देसाई के अनुसार राजनीतिक पराधीनता के दिनों में हुआ। अर्थात भारत पर ब्रिटिशों ने जो आक्रमण किया या ब्रिटिशों ने भारत पर जो राज किया और भारत को अपने पराधीन रखा, तो यह जो पराधीनता थी इसी के कारण भारत में राष्ट्रवाद का विकास अक्षय रमन देसाई के कारण होता है। ब्रिटेन ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भारतीय समाज में आमूल परिवर्तन किए, अर्थात कई परिवर्तन किए, जिसमें नए सामाजिक वर्ग बने और ये सामाजिक वर्ग निर्मित होने के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टकराते हैं, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का विकास होता है। अब हम इस अवधारणा की आज व्याख्या करते हैं। अक्षय रमन देसाई का स्पष्ट रूप से मानना था कि ब्रिटिश शासकों ने भारत में आमूलचूल परिवर्तन किए, अर्थात बहुत तेजी से भारतीय समाज में परिवर्तन किए। ये जो परिवर्तन थे ये भारत में कुछ नए वर्गों को उदय करते हैं। ये जो वर्ग थे, शुरू में इन वर्गों ने ब्रिटिश शासकों के प्रति नरम रवैया रखा, लेकिन धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार के कारण इन वर्गों ने ब्रिटिश शासकों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और उनसे संघर्षरत हुए। कार्ल मार्क्स की जो अवधारणा है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, उस अवधारणा को अक्षय रमन देसाई यहाँ पर भारतीय समाज के संदर्भ में स्थापित करते हैं। उसके आधार पर भारतीय समाज के या भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की व्याख्या करते हैं। अतः अक्षय रमन देसाई की जो यह व्याख्या है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, यह मार्क्सवादी अवधारणा है, क्योंकि अक्षय रमन देसाई वर्ग चेतना के आधार पर संघर्ष की बात इस पुस्तक में करते हैं। और यह जो वर्ग संघर्ष था, सामाजिक वर्ग जो बने,
ब्रिटिश प्रभाव के कारण, और इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली, और ये जो टक्कर थी इसी ने भारत में राष्ट्रवाद को अंकुरित किया, ऐसा अक्षय रमन देसाई का मानना है। अगले व्याख्यान में हम अक्षय रमन देसाई द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की जो ये पुस्तक है उसके जो ये 20 अध्याय हैं उपसंहार तक, प्रत्येक अध्याय की मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे, क्रम से चर्चा करेंगे, और इस चर्चा के आधार पर हम अंत तक अध्याय 20 तक भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों को मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, यह जो सामाजिक व्याख्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमें पाठ्य पुस्तकों में देखने को नहीं मिलती जल्दी से, अतः इससे संबंधित जो नोट्स हैं और इससे संबंधित मेरे जो 6 या 7 मैंने जो ई कंटेंट बनाए हैं, इन सभी का आप पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे और उसके पश्चात आप अपना नोट्स बनाएंगे। इसलिए जो मेरे अगले जो 7 व्याख्यान इस क्रम में होने वाले हैं भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, उन सभी व्याख्यानों का आप गहनता से अध्ययन करेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम AR देसाई का जो प्रथम अध्याय है उसमें भारतीय राष्ट्रवाद के संबंध में जो अवधारणाएं हैं, जो क्रम है, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।